ये नामालूम बाप की औलाद जो बोल रही है, इसका भी हाल यही होने वाला है। बीजेपी के ऑफिशियली हैंडल से आया है कि इसका बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ना इन घर की रही ना घाट की है। ये सिर्फ अपनी चीप पब्लिसिटी हासिल करने के लिए आका नामदार मदीने ताजदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला की शान में गुस्ताखी कर एक चीप पब्लिसिटी गेन कर रही है। इसे नहीं मालूम है। और जब भी ऐसे फितने पैदा हुए हैं, उनका हशर दुनिया ने देखा है कि क्या हशर हुआ है, और इसका भी हशर वही होने वाला है। आज आरएसएस का इशू जब से शुरू हुआ है, बच्चा बोलना शुरू हो गया है कि ये चोर लोग हैं बोलकर, ये हमारे समाज का माल खा रहे हैं बोलकर बच्चे इंटेलेक्चुअल तबके में ये बात शुरू हो चुकी है कि क्यों इन्हों अकाउंटेबल नहीं है, क्यों इन्हों हिसाब नहीं बताते। प्रियंक खरगे साहब आरएसएस को बैन करने वाली बात नहीं कर रहे हैं। प्रियंक खरगे साहब सिंपल बात कर रहे हैं कि आपकी 100 साल की पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी क्या है। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, Mannur Multi Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G. सर, हाल ही में बीजेपी की स्पोक पर्सन, इसका नाम है नाजिया इलाही, उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए एक दो घटिया वर्ड बोले हैं, तो उसके बारे में सर आप क्या इसे देना चाहेंगे? बीजेपी का तो मैं नहीं समझता कि ना बीजेपी के ऑफिशियली हैंडल से आया है कि इसका बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ना इन घर की रही ना घाट की है। ये सिर्फ अपनी चीप पब्लिसिटी हासिल करने के लिए आका नामदार मदीने ताजदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला की शान में गुस्ताखी कर एक चीप पब्लिसिटी गेन कर रही है। इसे नहीं मालूम है नपुम शर्मा का क्या हाल हुआ, आज वसीम रज़वी कहाँ है। जो कोई भी आका की शान में गुस्ताखी किया है वो कभी सर्वाइव नहीं किया है। ये देश में उन सर्वाइव, आप देखिए ये लोगों का हशर क्या हुआ है। और ये नामालूम बाप की औलाद जो बोल रही है, इसका भी हाल यही होने वाला है। हमने जिलानाबाद इत्तेहाद ग्रुप के पूरे ज़िम्मेदारान, एमएस की मिल जिलानाबाद के पूरे ज़िम्मेदारान के साथ मिलकर आरजी नगर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर इसके ख़िलाफ़ बुक करवाया है। हम यही डिमांड करते हैं कि ये क़ानून के तहत इसे सख्त से सख्त सज़ा मिले और कम्युनल हार्मोनी मेंटेन रहे, और सोशल मीडिया पर जो उसका वीडियो वायरल कर रहा है उसे ब्लॉक करे, ताकि और ब्लॉक करें, और उसके वीडियो को जो शेयर कर रहे हैं, जो प्रमोट कर रहे हैं, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि कम्युनल हार्मोनी बनी हुई रहे। क्योंकि हमारा देश सूफ़ी संतों का देश है, ये यहाँ पर भाईचारगी है, अमन मोहब्बत का देश है। ऐसे कुछ गलीज़ थर्ड क्लास औरतें जो औरत की ज़ात पर ख़ुद एक गाली है, मैं इसे गाली दूंगा तो भी वो ठीक नहीं रहेगा, औरत की ज़ात पर एक कानिक है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोग हमेशा आए हुए हैं, और मेरे आका का ज़िक्र को अल्लाह ताला ने बुलंद किया है। ऐसे लोगों के बोलने से आका की इज़्ज़त में कुछ कमी नहीं आने वाली है। और जब भी ऐसे फितने पैदा हुए हैं, उनका हशर दुनिया ने देखा है कि क्या हशर हुआ है, और इसका भी हशर वही होने वाला है। सर, आपने जैसे एफआईआर की बात की, एफआईआर तो उनको बहुत सारे देश भर से एफआईआर हो रहे हैं, बट उन पर कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। अगर उनकी जगह कोई अगर कॉमन इंसान अगर कोई इससे गलती करता है तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। अब बंगाल देखिए, अब जहाँ पे बंगाल में टीएमसी लीडर्स को अब वहाँ पे सपोर्ट जो किए थे वो लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, बट बीजेपी गवर्नमेंट इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं, देखिए आप बीजेपी में तो इनफॉर्मल नहीं है, बल्कि बीजेपी के लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। मगर हमारा भी ये मानना है कि इस ऐसे थर्ड क्लास औरतों की पुष्टपनाही बैकिंग बीजेपी के कुछ कम्युनल लीडर्स ही करते हैं, और बीजेपी के जो सिस्टर विंग्स हैं, उसके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कम्युनल हेटरेट समाज में पैदा करते हैं, वो लोग इस ऐसी थर्ड क्लास औरत का साथ दे रहे हैं, जो हिंदुस्तान के समाज के लिए, भाईचारे के लिए, सब चीज़ों के लिए गलत है। बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी यही अपील है कि किसी भी मज़हब का पेशवा हो, कोई भी मज़हब हो, दीन इस्लाम नहीं, कोई भी मज़हब का पेशवा के साथ इस तरीके की गुस्ताखी ना हो, और गुस्ताखी करने वाले के पर एक क़ानून बनाया जाए, क्योंकि ये देश जो है सूफ़ी संतों का धार्मिक देश है, स्पिरिचुअल देश है।
यहाँ पर हर एक इंसान किसी ना किसी को बड़े इससे मानने वाला है। हर एक धर्म का आदमी अपने रिलीजियस हेड को मानने वाला है। अगर किसी भी धर्म के धर्म गुरु के साथ गुस्ताखी होती है तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। कांग्रेस पार्टी ने इस पर अभी तक क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया सर? नहीं, कांग्रेस पार्टी, अब बीजेपी पार्टी खुद ये कह रही है कि हमारा ताल्लुक इससे नहीं है। पार्टी का प्रोटेस्ट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसके ऊपर एक कानून पार्लियामेंट में बने। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक अटेम्प्ट सिद्धरामैया साहब ने कर्नाटका गवर्नमेंट में ये लिया, यहाँ पर वो कानून पास किया, इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये कानून को पास करे कि किसी भी धर्म के धर्म गुरु हो, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए। सर बीजेपी की जो एमएलसी है चित्रा वाघा, उन्होंने भी आज एक बात कही कि इंडिया जो चलता है वो संविधान पे चलता है, ना कि कुरान पे। हर जगह से मुस्लिम को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इनके पास बेस्ट पॉलिसी कुछ 10-12 साल से एक अच्छी पॉलिसी मिली है कि इनको चीप पब्लिसिटी गेन करने के लिए मुसलमान जब तक वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, 2-3 आप एक बीजेपी लीडर का बाइट ऐसा बता दीजिए जो 5 मिनट बात कर रहा है और ये 3 वर्ड यूज़ नहीं किए बगैर डेवलपमेंट पे कौन बात कर रहा है? हिंदुस्तान, खबरस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, ये 4-5 वर्ड्स पर ही बीजेपी के लीडर्स की सियासत है। अगर ये वो लोग हमारी कम्युनिटी का नाम नहीं लेंगे तो वो सियासत ही नहीं कर सकते। सर आखिर क्यों मुस्लिम को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उन्हें मालूम है ये कौम हुकूमत करने वाली कौम है। उन्हें पूरी तरीके से मालूम है ये कौम इंसाफ पसंद कौम है। ये कौम अगर इख्तिदार पे आ जाएंगी तो अमन व अमान क़ायम करेंगी, भाईचारगी क़ायम करेंगी। तो ये लोगों को सब मालूम है क्योंकि ये कौम ने हज़ारों साल हुक्मरानी की है। तो सर इस पर कांग्रेस पार्टी क्यों आवाज़ नहीं उठा रही? क्यों मुस्लिम के फेवर में जाके बात नहीं कर रही? मैं बीइंग ए कांग्रेस मेंबर ही बात कर रहा हूँ ना। सर आप एक बात की जो बड़े लीडर्स है वो बात कर रहे हैं, हर इशू पे बात कर रहे हैं, अगर इलेक्शन आ जाए तो बात करते हैं, बट आगे क्यों नहीं बढ़े सर? बल्कि आपको अगर जो लोग इस किस्म की मेंटालिटी के लोग हैं, वो लोग कौन हैं? आरएसएस से जुड़े हुए हैं, या तो बजरंग दल के हैं, या तो विश्व हिंदू परिषद के हैं, या उनके ही विंग्स के हैं। अब हमारी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की बात करेंगे तो हमारे कर्नाटका के होम मिनिस्टर श्री प्रियंक खरगे क्या कर रहे हैं? आज आरएसएस के वजूद को चैलेंज कर रहे हैं, आरएसएस के एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर रहे हैं। जो पूरी आरएसएस मिलकर, पूरी बीजेपी के लीडर मिलकर उनका सही जवाब तक नहीं दे सक रहे हैं। आज सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक ठेला मंडी वाले को ट्रेड लाइसेंस की जरूरत पड़ती तो इनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत क्यों नहीं है? क्या ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है आरएसएस वाले? तो तिल मिला जा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दे सक रहे हैं। आज प्रियंक खरगे साहब ने जब से ये इशू को रेस किया है तो इंटेलेक्चुअल चाहे किसी भी धर्म का हो, वो संजीदगी से बात को सोच रहा है। आज राम मंदिर में 200 करोड़ की लूटी होती है, लूटमार होती है वहाँ पर, जहाँ पर ट्रस्ट है, रजिस्ट्रेशन है, सब जब है। आरएसएस लोगों के पास हर एक शाखा से डोनेशंस पुलिंग करती है, आम आदमी से डोनेशंस लेती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? सर आप क्या मैसेज देना चाहिए आपके पार्टी वर्कर्स को, जो आपकी पार्टी में जो बड़े लीडर्स हैं, वो लोगों ने क्या मैसेज रहेगा? कैसे इस मुस्लिम कौम को जो आप लोग कैसे सपोर्ट करेंगे सर? इसी तरीके से जो नफरत, देखिए हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का राज चले, यहाँ पर संविधान का राज चले। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने की हर प्लेटफॉर्म से, हर स्टेज से बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट अगर हो गया तो हम और आप सबके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट है। फंडामेंटल राइट्स से मुराद क्या है? राइट टू लाइफ। फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे प्रोटेक्ट हो गए तो सब चीज़ प्रोटेक्ट हो जाएंगी हमारी। सर अगर कोई संविधान को बचाने की बात करते हैं तो इन्हें ईडी इसी का रेड दिखा कर उनको डराया जाता है सर, उसके लिए क्या है? मेरे कहाँ डर रहे हैं? हमारे कर्नाटका के लीडर्स कौन डर रहा है? कोई एक आदमी का नाम, एक लीडर का नाम बताइए आप जो डर रहा है। कर्नाटका को छोड़ के जो बाहर आज आरएसएस का इशू जब से शुरू हुआ है,
बच्चा बच्चा बोलना शुरू हो गया है कि ये चोर लोग हैं बोलकर, ये हमारे समाज का माल खा रहे हैं बोलकर बच्चे बच्चे इंटेलेक्चुअल तबके में ये बात शुरू हो चुकी है कि क्यों इन्हों अकाउंटेबल नहीं है, क्यों इन्हों हिसाब नहीं बताते। प्रियंक खरगे साहब के स्टेटमेंट के बाद क्या आरएसएस पर कोई एक्शन लिया जाएगा सर? नहीं, प्रियंक खरगे साहब आरएसएस को बैन करने वाली बात नहीं कर रहे हैं। प्रियंक खरगे साहब सिंपल बात कर रहे हैं कि आपकी 100 साल की पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी क्या है? अगर वो नहीं दिखाते हैं तो फ्यूचर में क्या करेंगे? फिर आगे की बात है। अब वो खुद जवाब दे रहे हैं ना प्रियंक खरगे साहब। मोहन भागवत बेंगलुरु आने वाले हैं बोलकर ऐसी न्यूज़ है, तो ऐसी भी न्यूज़ है कि वो बेंगलुरु आते वक्त रजिस्ट्रेशन के पेपर साथ में लेकर आ लें, तो उसके वास्ते वेट करेंगे बोलकर प्रियंक खरगे साहब खुद बोल रहे हैं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G.